सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूज्य गुरु जी की कथा से ही उनके द्वारा बताए गए संतान प्राप्ति वंश वृद्धि के कुछ ऐसे उपाय जो कि सबसे सरल है, सबसे आसान है और आप इसको प्रतिदिन कर सकते हो। यदि आपने सभी प्रयास कर लिए तो एक बार मेरे कहने पर ये प्रयास भी ज़रूर करके देखना। क्या पता बाबा भोलेनाथ आपके इन प्रयासों से प्रसन्न होकर आपकी गोद भर दे, आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। आपने हर जगह पर दिखाया, हर एक स्थान पर दिखाया, तो भी आपको वंश वृद्धि नहीं हुई। तो क्या पता आज का ये वीडियो आपका जीवन परिवर्तित कर दे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, सभी उपायों को अच्छे से समझें और सभी उपायों को करने का प्रयास करें। प्रतिदिन करने हैं आपको। चाहे तो आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर या फिर अपने ही घर में इन उपायों को कर सकते हैं। यदि आपके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है तो आप उस शिवलिंग के ऊपर इन उपायों को ज़रूर ज़रूर कर सकते हो। तो चलिए उपाय शुरू करते हैं, पर उससे पहले आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा। वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करना होगा। पर उपाय शुरू करने से पहले एक बात कि जो गुरुजी हमेशा अपनी कथा में कहते हैं वही बात मैं भी आपको कहता हूँ कि यदि आपको शिव जी पर विश्वास हो और आपको विश्वास है कि ये उपाय सफल ज़रूर होगा तो उपाय करना। यदि आपको विश्वास नहीं है तो फिर उपाय मत करना, क्योंकि आप उपाय करो और बिना विश्वास के करो तो फिर बिना विश्वास के तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो इसलिए विश्वास रखकर सबसे पहले आपको विश्वास रखना होगा। सबसे पहला ही कार्य यही है कि आपको विश्वास हो कि आपको कई वर्षों बाद, जैसे कि आपकी विवाह को कई वर्ष हो गए हैं, आप डॉक्टर के पास भी जाके आए, सभी जांचें करा के आए, सभी तरह की दवाइयाँ आपने ली, तो भी प्रयास सफल नहीं हुए, तो आप जैसे डॉक्टर पे विश्वास करते हो वैसे शिव जी पे विश्वास करना और ये उपाय करना। चलो तब उपाय शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय जो गुरु जी ने बताया, सबसे पहला उपाय तो है जो हमेशा गुरु जी कहते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो आपको सबसे पहला कार्य तो यही करना है, प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में एक कलश जल तो जरूर समर्पित करना है। कितना? एक कलश जल। अब आप कहोगे भैया मंदिर दूर है, तो कोई बात नहीं, आपके घर में ही जो शिवलिंग विराजमान है उस शिवलिंग पर आप ये एक कलश जल समर्पित करो। और एक कलश जल प्रयास करो कि शाम के समय प्रदोष काल में ये उपाय करो। कब? प्रदोष काल में। प्रदोष काल में करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप प्रदोष काल में इस उपाय को करते हो तो प्रदोष काल में आपके द्वारा किए गए उपाय अधिक सफल होते हैं, क्योंकि उस समय पे भगवान शंकर और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो आपके वो जो उपाय हैं वो निश्चित रूप से सफल होते हो सकते हैं। क्या पता बाबा आपके ही घर पर आ जाए। अब प्रदोष काल कौन सा होता है? तो या तो 45 मिनट या 1 घंटे, 2 घंटे का समय होता है ये। सूर्य अस्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद का समय ही प्रदोष काल कहलाता है। इसी प्रदोष काल में आपको उपाय करना है। अब यदि आप शिव मंदिर जा रहे हो तो शिव मंदिर जाओ, तो भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल समर्पित करो और जल समर्पित करते समय तुम रुकेश्वर महादेव तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लो। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेके बाबा से प्रार्थना करो और बाबा से प्रार्थना करते हुए जल समर्पित करो। जल समर्पित करने का तरीका भी आपको हमने कई बार बताया है। जब भी आप कोई कामना से, किसी इच्छा से जल समर्पित करते हो तो आपको जल सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना चाहिए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, उसके बाद में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, इसके बाद में माता पार्वती का हस्तकमल, इसके बाद में यदि जलाधारी है ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जलाधारी है तो उस जलाधारी में, नहीं है तो फिर आप भगवान शंकर की 5 बेटियों के नाम से शिव जी पे जल समर्पित करो और उसके बाद में कलश का बचा हुआ जल तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करो।
जब भी आपकी कोई कामना होती है, कामना से आप जल समर्पित कर रहे हो, तो आपको इसी प्रकार से जल समर्पित करना चाहिए। तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से और इस प्रकार से गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती के हस्तकमल पर। इसके बाद में आपको क्या करना है, एक कलश जल चढ़ाने के बाद में एक बेलपत्र लेना है और ये बेलपत्र आपको प्रतिदिन लेना है। प्रतिदिन आपको बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र आसानी से मिल जाता है। यदि आपके आसपास में वृक्ष ना हो, दूर हो वृक्ष, तो बेलपत्र तोड़ कर लाकर फ्रिज में रख लीजिए। बेलपत्र खराब नहीं होते। 15 या 20 दिन तक बेलपत्र सुरक्षित रहते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बीच वाली पत्ती पर लगा लेना है पीला चंदन। कौन सी पत्ती पर, बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगा लेना है और नीचे की दोनों पत्तियों पर लगा लेना है लाल चंदन। लाल चंदन लगाने के बाद में इस बेलपत्र को इस जगह से जहाँ पे पत्तियों का मिलन स्थान है वहाँ से पकड़ना है और वहाँ से पकड़कर आपको इस बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। क्या करना है, समर्पित, शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको अपने विपरीत में रखनी है। इस प्रकार से बेलपत्र की डंडी अपने विपरीत में रख के तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। तो हो गए 2 उपाय। अब जब आप जल समर्पित करके शिव मंदिर से बाहर आ रहे हैं, तो आपको एक कार्य करना है। ये कार्य क्या करना है, आप जानते हो भगवान शंकर के ही चरण वाला स्थान है। यदि आप घर पे भी कर रहे हो तो भी ये कार्य ज़रूर करना, एक बेलपत्र ज़रूर समर्पित करना। ये चरण वाला स्थान है। गुरुजी ने कहा है कि यदि आपकी कोई कामना है जो कई वर्षों से अधूरी है, तो ये जो स्थान है चरण वाला, इस चरण वाले स्थान को आपको दबाना चाहिए। अपने हाथों से दबाइए बाबा के चरण वाले स्थान को। कितनी बार दबाना है, 7 बार। 7 बार चरण वाला स्थान दबाइए। दबाने के बाद में आपको क्या करना है, जब आप ये चरण वाला स्थान दबा दें, फिर आपका जो हाथ है उस हाथ को आपको ये माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है। इस प्रकार से आपको आपके हाथ को यहाँ पर रखना है। अपने हाथ को यहाँ पर रखकर बाबा से अपने मन की बात बोलिए। जो आपके मन की बात है, और मन की बात क्या है आप सभी जानते हो। ये कार्य आप आपके घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हो। यदि शिव मंदिर में नहीं जा रहे हो, अपने घर के शिवलिंग पर भी ये कार्य ज़रूर करें। हाथ रखें और हाथ रखकर अपने मन की बात बोलिए और अपने मन की बात बोलकर इस हाथ को जैसे आप उठाएं, जैसे आपने अपने मन की बात बोली कि हे भोलेनाथ, मुझे वंश वृद्धि कराओ, संतान प्राप्ति कराओ। मैंने सारे प्रयास कर लिए, फिर भी मेरे प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपकी कृपा करो मुझ पे और मेरे प्रयासों को सफल कराओ। तो इसके बाद में आपको इस हाथ को उठाना है और आपके पेट पर, आपके उदर पर लगाना है। कहाँ पर लगाना है, उदर पर और आपके सर पर, यानी कि जो आपका फोरहेड है वहाँ पर। फोरहेड और आपके उदर पर आपको इस हाथ को लगा लेना है। हाथ को उदर पर और सब फोरहेड पर लगाइए। आप घर पर हैं तो अच्छी बात है, मंदिर में है तो घर, मंदिर से वापस घर आ जाइए। हो गए हमारे 2 उपाय। इनको आप उपाय में काउंट मत करना है। पैर दबाना और यहाँ पर हाथ रखना ये उपाय में काउंट नहीं होंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, हाँ, एक और उपाय करना है मंदिर के अंदर ही या अपने घर के शिवलिंग पे। जैसे आप प्रतिदिन मंदिर जा रहे हो तो थोड़े से सफ़ेद पुष्प ज़रूर लेकर जाओ अपने साथ। कौन से पुष्प, सफ़ेद पुष्प। सफ़ेद पुष्प ना मिले तो एक सफ़ेद फूल लेकर जाओ, शिवलिंग पे तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से ज़रूर समर्पित करो। किसके नाम से, तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। यदि ज़्यादा सफ़ेद पुष्प ले गए हैं तो फिर आप उन सफ़ेद पुष्पों से बाबा का श्रृंगार करो। माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करो, गणेश जी के स्थान पर समर्पित करो, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करो और ज़्यादा पुष्प है तो शिवलिंग के ऊपर भी अच्छे से श्रृंगार कर दो। इस प्रकार से शिव जी का श्रृंगार कर दो। और एक ही पुष्प है तो एक पुष्प भी तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करो। श्रृंगार कर रहे हैं वो भी तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करो। तो हो गए हमारे 3 उपाय। यदि आपके घर पे शिवलिंग है तो आप घर पे ही अपने शिवलिंग को सजाइए सफ़ेद पुष्पों से। तो हो गए हमारे तीसरे 3 उपाय। अब अंतिम उपाय और चौथा उपाय। यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो। चौथा जो उपाय है वो उपाय क्या है, इसमें आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में अलार्म लगा लेनी है। फ़ोन में अलार्म लगा लेनी है और फ़ोन में जो अलार्म लगाओगे, और ये आपको घर पर ही करना है, मंदिर में नहीं। अलार्म कब की लगानी है, 9:13 की। जैसे ही 9:13 हो, एक छोटा-सा कलश लो, बिल्कुल छोटा-सा, चाहे छोटी-सी कटोरी ले लो, कलश भी ना हो तो, उसमें जल डाल लो स्वच्छ और एक बेलपत्र ले लो। बस ये करना है आपको। आपके घर में जो शिवलिंग है, जैसे ही 9:13 होगी, आप कटोरी ले लोगे और जैसे ही 9:15 का समय हो, रात्रि के 9:15,
सुबह के 9:15 नहीं, रात्रि के 9:15। ये वो समय है जिसके उपाय बहुत मिनिमम है, यानी कि बहुत कम है। रात्रि के 9:15 पे यदि आप ये उपाय करोगे अपने ही घर के शिवलिंग पर, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। तो सबसे पहले यदि आपके पास में कलश है तो कलश लो, नहीं तो जो छोटी कटोरी है, छोटी कटोरी लो, उस कटोरी से शिवलिंग पे तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित कर दो, आपकी कामना करते हुए। और एक बेलपत्र, जो एक बेलपत्र है आपके पास में, वो बेलपत्र शिवलिंग पे समर्पित करो 9:15 पे, ठीक 9:15 पे बेलपत्र समर्पित करो। 9:16 पे उस बेलपत्र को उठा लो और उठाकर रात्रि को ही सोओगे, क्योंकि आप उपाय करोगे तो उपाय करने के बाद ही सोओगे। तो जब सोने से पहले उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाकर सो। इस प्रकार से आपको करने हैं ये उपाय। यदि आप प्रतिदिन बेलपत्र नहीं खा सकते तो जल समर्पित करके हफ्ते में एक बार बेलपत्र समर्पित करके उसका सेवन कर सकते हो। तो इस प्रकार से करना है आपको ये सभी उपाय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।